देखो बच्चों, जिन्हें कैलकुलेशन करने में भी ज्यादा दिक्कत आती है वो स्टेप वाइज अगर कैलकुलेशन करेंगे तो गलत नहीं होगी। जैसे मैं बताता हूँ कैसे किया करता हूँ। मुझे कैलकुलेशन से बहुत डर लगा करता था। मैं स्टेप वाइज करता हूँ। 4/3 इसको लिख लिया मैंने 1.33 इंटू 3.14, 2 इंटू 250, 500। तो ये वाला पूरा चला गया, ये चला गया, 2 चला गया। 1000 को मैं 10⁻³ रखूंगा इंटू 9.8। अब बेटा ये देखो 10⁻³ यानी कि 10⁻⁹ और 3 ये -9 + 3। अब ये बचा 1.33 इंटू 3.14 इंटू 9.8 इंटू 3.14 इंटू 5। इसको भी मैं पावर 2 जो है 500 के बजाय उन्हें वहां ऐड कर दूंगा इंटू 9.8। यहां कितनी बची थी पावर? -9 + 3 -6, 2 और ऐड हो गई तो 10⁻⁴। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इनको मल्टीप्लाई करना तो आसान है। 9.8 इंटू 5, 9 5 आर 45 एंड 8 5 आर 4, तो ये आ गया 49। ये वाला दोनों मिला के क्या हो गए? 49। मैं यहीं के यहीं लिख देता हूं इंटू 49। अब बस 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, इतना आप कर ही सकते हो। 49 इंटू 3.14 इंटू 1.33। नहीं बेटा, एक गलती हो गई, 2 का क्यूब था। 2 का क्यूब था, ये गलती की है मैंने, दोबारा कर रहे हैं। रो जी एच, ये आएगा 4/3 1.33 इंटू 3.14 इंटू 2 क्यूब इज 8 इंटू 9.8 इंटू 250 इंटू 10⁻⁻, यहां से -9 + 3। तो यह है 1.33 इंटू 3.14, 8 इंटू 250, 2000 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁶। 2000 में 10⁻³ है। मैं अगले स्टेप में इन्हें 1.33 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 9.8, यहाँ 10⁻⁶ थी, ये +3 ऐड कर दी 10⁻⁻3। अब सिंप्लीफाई करना है। 1.33 इंटू 3.14, 2 इंटू 9.8 इज 19.6 इंटू 10⁻⁻3, 19.6 इंटू 3.14 इंटू 1.33। दिस इज 81.85 इंटू 10⁻³ -3 जाना है तो 0.081 राउंड ऑफ कर लेता हूं, 1 की जगह 2 लिख दिया, जूल्स। कैलकुलेशन इतनी बड़ी होती नहीं है, आप लोग घबराते हो। सबको क्लियर है ये? यस और नो? यस सर। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ड्यूरिंग द होल जर्नी, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ड्यूरिंग द होल जर्नी। इसे इरेज कर दूं ना? यस सर। हमें निकालना है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब बच्चों एक बात ध्यान दो, रेजिस्टिव फोर्स तो बदल रहा है, शुरुआत में कम था, धीरे धीरे ज्यादा हुआ और फिर कांस्टेंट हो गया। हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या लगाएंगे? यहां पोटेंशियल एनर्जी रही होगी
ड्रॉप की यहां पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, h की वैल्यू क्या है इस केस के लिए 500, और यहां आकर उसमें क्या है काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है हाफ mv²। अगर कोई लॉस ना होता तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती। वर्क जो रेजिस्टिव फोर्सेस ने वर्क किया है उन वर्क्स ने इसकी एनर्जी में कमी लाई होगी, इस एनर्जी में लॉस लाया होगा। इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है वही उस वर्क के इक्वल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं और किसी को कोई डाउट होगा तो अभी बता देना। हमने कहा ड्रॉप में यहां एनर्जी थी mgh, अगर बीच में कोई लॉस नहीं होता तो ये सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती। अब हम देखेंगे इस एनर्जी में और इस एनर्जी में कितना डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वही है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस। तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस इज mgh माइनस हाफ mv²। mgh इज, mgh पिछले केस में हमने निकाला, अभी वहां h की वैल्यू क्या रखी थी हमने 250, यहां कितनी रखनी है 500, तो जस्ट उसका डबल करेंगे हम। 0.082 का डबल करके बताना क्या आ रहा है। Sir, 0.1641. 0.164 mgh की वैल्यू तो ये है। डबल मैंने क्यों किया, वहां हमने h लिया था 250 क्योंकि ड्यूरिंग हाफ्स बताना था, यहाँ कंप्लीट जर्नी की बात हो रही है, तो उसका डबल कर लिया सीधे। माइनस हाफ mv², मास हमें निकालना आता है, मास कितना होगा 4/3 पाई r³ रो, इंटू v की वैल्यू दी है 10² 0.164 माइनस ये क्या रह जाएगा 2/3 पाई की वैल्यू 3.14, 2 इंटू 10⁻³ क्यूब इंटू 1000 10⁻², 0.164 माइनस 2/3 होता है 0.66, 0.66 इंटू 3.14, 2 का क्यूब 8 इंटू 10⁻⁹ प्लस 3 प्लस 2। क्रॉस चेक करना, यहां तक कोई गलती तो नहीं है। सर 1/2 होगा ना। हाँ जी, सर 1/3 होगा ना, 1/3। ये यस सर। 2 से 4 गया, ओके। ठीक है। तो 0.164 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 8 इंटू 0.66 इंटू 3.14, ये आ रहा है 16.57 इंटू 10⁻⁻⁴ -4 आनी है पावर, तो ये क्या आएगा 0.164 माइनस 0.00, दो तो ये हो गए, दो ये हो गए, 1 6 के बजाय मैं इसे क्या कर दे रहा हूं 7। डिफरेंस बताना दोनों का क्या आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके। बोलना बच्चों, डिफरेंस क्या आया सब्ट्रैक्ट करके। Sir, सर पॉइंट 0.1623. 0.1623 जूल्स। आंसर चेक करो। बुक में आंसर क्या है
बोलो बच्चों। सर माइनस 0.163 जूल। वही है। नेगेटिव इसलिए लिया ना कि इसने काइनेटिक एनर्जी को कम किया है, हम बाद में साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। जो भी वर्क काइनेटिक एनर्जी को कम करता है उसको क्या मानते हैं हम? नेगेटिव वर्क। तो अब इसमें साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, माइनस 0.1623 जूल्स। क्लियर है बच्चों? हाँ, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। A molecule in a gas container hits a horizontal wall with speed of 200 meter per second and angle 30 degree with the normal and rebounds with the same speed. Is momentum conserved in the collision? Is the collision elastic or inelastic? ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने दो तरह के कोलिजन पढ़े, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। कोलिजन में दोनों तरह के कोलिजन्स में मोमेंटम तो दोनों में ही कंजर्व रहता था, यही पढ़ा था ना? यस सर। हमने पढ़ा था मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, तो इसमें भी रहेगा, चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो। हम सीधे आंसर में लिखेंगे मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड whether the collision is elastic or inelastic. सेकेंड पार्ट में पूछा गया है इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक। भाई स्पीड पहले कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। रिबाउंड होने के बाद भी स्पीड कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में कोई लॉस नहीं आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी कोई लॉस नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ही रहेगी, दोनों केसेस में सेम आएगी वैल्यू। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, इसलिए कोलिजन क्या कहलाएगा? इलास्टिक। क्लियर है क्या बोला मैंने? सर रिपीट कर दीजिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। हमसे दो चीजें पूछी गई थी, वेदर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और नॉट। तो हमारा आंसर है मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन था इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है इस कोलिजन में, और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो हम क्या कहेंगे? कोलिजन किस तरह का है? इलास्टिक कोलिजन है। हमने क्यों कहा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? क्योंकि स्पीड सेम रह रही है, क्वेश्चन में गिवन है जितनी स्पीड पहले थी उतनी ही स्पीड कोलिजन के बाद है। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान सवाल है। 15th, a pump on the ground floor of a building can pump water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed by the pump? बेटा पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। फिफ्टीन मिनट्स में कितना पानी उसने ऊपर पहुंचाया? 30 मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैं क्या कह सकता हूं? 30 मीटर क्यूब इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना मास पहुंचाया। यानी कि 30 इंटू 10⁻³ किलोग्राम 15 मिनट्स में, यानी कि 900 सेकेंड्स में 30 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मास वाटर का उसने ऊपर पहुंचाया।
1 सेकेंड में कितना पहुंचाएगा? 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 900 किलोग्राम। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes. पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। टाइम तो मैंने 1 सेकेंड के लिए ऑलरेडी ले लिया, तो 1 सेकेंड के लिए पावर और वर्क सेम होंगे। वर्क कितना होगा? mgh। वर्क कितना होगा? mgh। m की वैल्यू मैं निकाल चुका, 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 900 इंटू 9.8। कितनी हाइट है? 40 मीटर। 30 से 30 टाइम्स ये कट गया, तो ये आया 9.8 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻³ पावर इज 4/3 होता है 1.33, तो 9.8 इंटू 1.33 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करना दोनों को। ये आएगा 13.034 इंटू 10⁻³ वॉट्स। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. बच्चों किसी को अगर यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन में ये था कि एक वाटर पंप 15 मिनट में इतना पानी ऊपर पहुंचा रहा है। 15 मिनट को मैंने सेकंड में बदला, 900 सेकंड में इतना पानी ऊपर पहुंचा रहा है, 1 सेकंड में इतना पहुंचाएगा। 1 सेकंड में जो करा गया वर्क होता है वही पावर होता है। 1 सेकंड में किया गया वर्क ही क्या होता है? पावर। तो हमने वर्क कितना निकाल लिया? mgh, m निकाल चुके थे, g और h से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पावर आ गई। ये पावर क्या है? जो उसने आउटपुट दिया है। ये पावर क्या है? जो उसने आउटपुट दिया। तो मैं इस पावर को PO से डिनोट कर देता हूं, दिस इज आउटपुट पावर। ये पंप ने आउटपुट दिया है। पंप को भी हमने एनर्जी दी थी, और कौन सी एनर्जी दी थी? इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन में गिवन है पंप की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 30% है। पंप की एफिशिएंसी 30% है, मतलब अगर हम उसे 100 जूल एनर्जी देंगे तो वो सिर्फ 30 जूल वर्क करेगा। अगर इनपुट पावर 100 वॉट है तो आउटपुट पावर क्या होगी? सिर्फ 30 वॉट। हमें आउटपुट पावर पता है, इनपुट पावर बतानी है। यहां तक कोई किसी को डाउट है तो बोलो बच्चों। चलो, हम ये जानते हैं आउटपुट पावर इज 30%, यानी कि 30/100 इंटू इनपुट पावर। तो इनपुट पावर क्या होगी? 100/30, आउटपुट पावर 100/30 इंटू ये रही 13.034 इंटू 10⁻³ वॉट्स। ये और कर लेते हैं। ये आ रहा है 43.45 इंटू 10⁻³ वॉट्स, यानी कि 43.45 किलोवाट्स। ये इनपुट पावर है। क्लियर है? Yes, sir. एक यहां थोड़ा बहुत वेरिएशन आंसर में हो सकता है, वो क्यों हो सकता है? वहां मैंने 40/30 को 1.33 लिया था, 1.333 भी लिया जा सकता था, ये भी लिया जा सकता था। तो यहां इन प्लेसेस में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा आंसर में। आंसर चेक करना बुक में क्या है।
सर 43.6 किलोवाट। कितना? 43.6 किलोवाट। 43.6। यस सर। हाँ, तो मैंने बोला ना, यहाँ इन प्लेसेस में जो एरर है वो इसकी वजह से। ठीक है, ये आंसर सही किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा एग्जाम में, काटेगा नहीं कोई भी टीचर इसे। तो बेटा 15 क्वेश्चंस हो गए, टोटल क्वेश्चंस हैं इसमें 30 इंक्लूडिंग एडिशनल वंस। बाकी हम करेंगे कल। कल वाले क्वेश्चंस भी इजी लगेंगे, इससे भी इजी लगेंगे अगर आप कोलिजन्स वाला पार्ट पढ़ के रखोगे। कोलिजन वाले पार्ट में आपको पढ़ना क्या है? V1 और V2 का फॉर्मूला याद रखना। इलास्टिक कोलिजन के अंदर V1 और V2 का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कल वाले क्वेश्चंस इजी लगेंगे। यस सर। कल से इजी आज वाला था। ठीक है, और यस। ठीक है, चलो बच्चों आज इतना ही रखते हैं।